क्या आपके बच्चे भी रोज़ रोज़ पैसे लेकर बाज़ार जाते हैं और चिप्स के पैकेट लाते हैं और उन्हें घर पर खाते हैं? क्या ये उनकी सेहत के लिए ठीक है? तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। सेम टू सेम घर पर ही बाज़ार जैसे चिप्स बना सकते हैं और बच्चों को कर सकते हैं खुश, ताकि वो आपसे पैसे लेकर रोज़ रोज़ मार्केट जाकर पैकेट फूड ना खाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आप समझ ही गए होंगे, जो रेसिपी आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आई हूँ वो है चिप्स, होममेड चिप्स। घर पर मैंने आज सॉल्टी चिप्स बनाए थे। मेरी बेटी की डिमांड थी कि मम्मा मुझे चिप्स खाने हैं, तो मैंने घर पर ही उसको बना दिए। तो सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर। आप इसी तरह से मल्टी फ्लेवर्ड चिप्स भी घर पर बनाकर बहुत इजी वे में बच्चों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। रेसिपी बनाने के लिए दो मैंने ले लिए थे आलू। एक बड़े साइज़ का आलू था और मेरे पास एक छोटे साइज़ का आलू था। क्योंकि डिफरेंट साइज़ के आलू मेरे घर पर पड़े थे, इसीलिए एक मुझे बड़ा लेना पड़ा, एक छोटा लेना पड़ा। लेकिन आप कोशिश करिए कि सेम साइज़ के आलू लें और कोशिश करें कि आलू साइज़ में बड़े हों। तो मैंने कटर की एक साइड जिससे चिप्स ग्रेट करे जाते हैं, उस साइड से मैंने चिप्स ग्रेट करने शुरू कर दिए थे। देख सकते हैं आप कौन सी साइड से मैं चिप्स ग्रेट कर रही हूँ। और ये बड़े ही अच्छी तरह से चिप्स की फॉर्म में ग्रेट होते जा रहे थे, बिल्कुल पतले वाले साइज़ में। इसी शेप में बहुत सारे कटर्स आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर जिगजैग वाले चिप्स बनाना चाहते हैं तो वो कटर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे चिप्स बना लिए थे और अच्छे से इनको वॉश करके ठंडे पानी में कर दिया था डिप, ताकि इनके ऊपर जो भी स्टार्च है, जो भी गंदगी है, वो सारी अच्छे से निकल जाए। और आलू आपको पता है, छीलकर जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हवा से बचाने के लिए जैसे ही मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया था, साथ के साथ मैंने इन्हें पानी में डिप कर लिया था ताकि ये काले ना हो जाएं। अब डिप करने के बाद इसमें से सारा पानी मैंने निकाल लिया था और जो आलू थे, चिप्स थे, वो मैंने एक साफ़ कपड़े के ऊपर स्प्रेड कर दिए थे सुखाने के लिए। याद रहे, चिप्स बनाने के लिए इनका सूखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना, हाँ, पानी की जो लेयर इस पर है उसे हमें ख़त्म करना है। पहले तो मैंने कॉटन के कपड़े पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और पंखे के नीचे कुछ देर के लिए रख दिया था और एक नैपकिन की हेल्प से ऊपर से भी पानी इसका सोक कर लिया था। इसी तरह से आपको भी आलू के चिप्स ड्राई कर लेने हैं। अगर दिन में आप बना रहे हैं तो कोशिश करिए आप थोड़ी देर के लिए इन्हें धूप में सूखने के लिए डाल दें, तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये था आज का टिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने नैपकिन लेकर ऊपर के पानी की लेयर को भी ख़त्म कर दिया था। दूसरी तरफ ऑयल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था इनको डीप फ्राई करने के लिए। अब मैंने सारे आलू इकट्ठे करके एक कंटेनर में डाल दिए थे और तेज़ आंच पर मैंने इन्हें फ्राई करना शुरू कर दिया था। मैंने इन्हें 2 से 3 बैचेस में डीप फ्राई कर लिया था। आपको भी कोशिश करनी है कि जब आप दूसरे बैच के चिप्स फ्राई कर रहे हैं तो तेल उतना ही गर्म होना चाहिए जितना पहले बैच के लिए गर्म था, तभी आपके चिप्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। मैंने भी तेज़ आंच पर इन्हें डीप फ्राई करना शुरू कर दिया था। बस अगर आप फ्लेम को लो कर देंगे तो तेल ठंडा हो जाता है और ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, इस बात का ध्यान रखिए। मैंने पतली वाली कढ़ाई यूज़ करी थी, इसलिए जल्दी से डीप फ्राई होने शुरू हो गए थे। पहले मैंने जो पहले बैच में चिप्स फ्राई करे थे उनका कलर थोड़ा सा लाइट था और मैंने ऐसे निकाल लिए थे, लेकिन ये क्रिस्पी हो चुके थे। बट जैसे ही मेरी बेटी ने देखे तो मम्मा इनको थोड़ा सा और डीप फ्राई कर लो, इसलिए मैंने थोड़े और फ्राई करके इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर लिया था। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हो तो इसी प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेज पे भी ये उतने ही क्रिस्पी रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी को डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़े से और मैंने डीप फ्राई कर लिए थे। इसी तरह से 2-3 बैचेस में मैंने इन्हें फ्राई करके एक प्लेट में बटर पेपर बिछा लिया था, उस पर निकालने शुरू कर दिए थे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है चिप्स का वो बटर पेपर सोक कर ले। अब बस इसी तरह से सारे के सारे चिप्स मैं करती जा रही थी फ्राई। आप बिल्कुल भी बाज़ार से बच्चों को खाने मत दीजिए, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार जैसे चिप्स घर पे बन जाते हैं। आज मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती थी। तो इसी तरह से मैंने 2-3 बैचेस में डीप फ्राई करके सारे के सारे चिप्स बटर पेपर पे निकालने शुरू कर दिए थे। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और घर वालों को कैसी लगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे खुशी मिलती है। तो चलिए रेसिपी की ओर ध्यान देते हैं। इसी तरह से सारे के सारे चिप्स मैंने फ्राई कर लिए थे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसके मनपसंद चिप्स घर पर ही बन रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पर ही बनाऊँ ताकि बच्चे बाहर
जाकर ना खाएं। आपको पता है उसमें बहुत सारे मसाले डले होते हैं और किस तेल में वो तलते हैं वो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसलिए घर पर साफ़ सुथरी चीज़ बच्चों को बना कर दें ताकि हेल्दी भी और बच्चों के लिए हानिकारक भी ना हो। देखिए, चिप्स अच्छे से हो चुके थे फ्राई। मैंने आपको हर एक साइज़ के चिप्स दिखाए हैं। मैंने कोई इसको फ़िल्टर नहीं करा वीडियो को, मैंने एक साइज़ के चिप्स निकाल कर साइड पर नहीं कर दिए। मैं आपको रियलिटी ही दिखाती हूँ, तो आई होप आपको पसंद आती होगी। आप देखिए, मैंने जब इसे क्रश करके देखा, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे कि एक झटके में क्रश हो गए थे। अब बारी थी ऊपर से स्पाइसेस स्प्रिंकल करने की। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ चुटकी भर नमक, चुटकी भर चाट मसाला और चुटकी भर काली मिर्च मैंने स्प्रिंकल कर दी थी और इन्हें अच्छे से हिलाकर कर लिया था मिक्स। अगर आप फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं और पेरी पेरी मसाला डालकर भी एक मसाला रेडी कर सकते हैं और तब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन मुझे सॉल्टी फ्लेवर्ड ही बनाने थे, इसलिए मैंने नमक, चाट मसाला और काली मिर्च चुटकी भर इसके ऊपर कर ली थी स्प्रिंकल और इन्हें मैंने मिक्स अच्छे से कर लिया था। अब बोल में सर्व करने की बारी थी। मैंने सारे के सारे चिप्स इसमें डाल दिए। आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। अब बारी थी घर वालों को सर्व करने की। उनको तो बहुत पसंद आए। मैंने फटाफट से बनाकर उनके आगे सर्व कर दिया और सबने चुटकी में ही ख़त्म कर दिए। आप चाहे तो इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। इन्हें ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में आप जब बंद करके रख देंगे तो ये एज़ इट इज़ रहेंगे और आप इसे लॉन्ग टर्म यूज़ भी कर सकते हैं। ये है इसे स्टोर करने का तरीका। लेकिन मेरे तो आज ही ख़त्म हो गए, स्टोर करने की तो बारी ही नहीं आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।